श्री हरिवंश दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा सवाल लेकर के आया हूं। ये प्रश्न हर एक व्यक्ति के मन में उठता होगा कि हमारी मृत्यु के उपरांत हमें किस योनि में जन्म मिलेगा और जो प्रेत या पिशाच की योनि होती है आखिर वो किन लोगों को प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक कथा के माध्यम से अवगत कराने वाला हूं कि आखिर प्रेत योनि या पिशाच योनि किन लोगों को प्राप्त होती है, और ये भी मैं आपको बताने वाला हूं श्रीमद् भागवत महापुराण से ही। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था, जहां पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहा करते थे। वो ब्राह्मण जो थे वो बड़े ही निपुण थे, सारे वेदों के ज्ञाता थे, पूजा पाठ भक्ति में भी बहुत रहते थे। उनकी एक पत्नी थी जो कि बहुत ही सुंदर और सुशील थी, लेकिन झगड़ालू किस्म की थी। अब इनके पास क्या किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इनके पास धन भी था, अपना घर भी था, संपत्ति भी थी बहुत अच्छी। तो जब इनकी उम्र ढलने लगी तो इनके मन में एक संतान उत्पत्ति का जो भाव है वो प्रकट हुआ, लेकिन इन्होंने कई बार प्रयास किया और जब इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो इन लोगों ने, दोनों दंपति ने क्या किया कि दान, गाय का दान, संपत्ति का दान, आभूषणों का दान, ऐसा इन्होंने करना शुरू कर दिया। उसके बावजूद भी जब इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो आत्मदेव ने क्या सोचा, अपने प्राण त्यागने के लिए वो वन की ओर चल पड़ा। अच्छा, टेंशन में रहने की वजह से शरीर तो इनका निर्बल हो ही रहा था, जिस वजह से थोड़ा बहुत चलने के बाद इनको प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो ये नदी के तट पर पहुंचे, जहां पर ये पानी पीने के लिए जैसे ही नदी के पास पहुंचे वहां पर इनको एक सन्यासी दिखे। उस सन्यासी ने देखा तो सन्यासी तो आप जानते हैं, संत लोग किसी को भी देख करके, उनके अभाव देख करके मन की बात जान लेते हैं कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा। उन सन्यासी महापुरुष ने आत्मदेव से पूछा कि तुम क्यों इतने चिंतित और व्यथित नजर आ रहे हो। आत्मदेव ने कहा कि संत महात्मा, मेरे जीवन में शायद संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। मैं जो भी पौधा लगाता हूँ, जो भी फल का पौधा लगाता हूँ उसमें फल नहीं आते हैं। जिस गाय को मैं पालता हूँ वो बांझ हो जाती है। कुछ इस तरीके की चीजें मेरे घर में होने लगी, जिसकी वजह से मैं चिंतित हूँ। तो वहां पर सन्यासी ने कहा कि शायद तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है ईश्वर ने। अब यहां पर क्या हुआ, सन्यासी ने उनको आत्मदेव से बोला कि तुम्हें 7 जन्मों तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आत्मदेव ने संत महात्मा जो थे उनके सामने हट किया, बोला आप मुझे बलपूर्वक संतान सुख का आशीर्वाद दीजिए, अन्यथा मैं आपके सामने ही प्राण त्याग कर दूंगा। उनकी, आत्मदेव की ये बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने बोला कि इसी तरीके का हट राजा चित्रकेतु ने किया था और उन्हें कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़े थे। इस बात से भी आत्मदेव जो थे वो संतुष्ट नहीं हुए। तो अब आगे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तब उन्होंने, सन्यासी महात्मा ने एक फल दिया आत्मदेव को और बोला ये फल आप अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा। जब आत्मदेव अपने घर पहुंचे बहुत खुश थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ज्यादा कुछ नहीं बताया डिटेल में, बस ये बोला कि ये फल आपको खा लेना है, इस फल को खाने से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब उसकी जो पत्नी थी वो प्रपंची बहुत ज्यादा थी। प्रपंची कैसे, उसने सोचा कि अगर मैं ये फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो मुझे इसका जब प्रसव होगा तो प्रसव पीड़ा मुझे सहनी पड़ेगी, मेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, मेरी सुंदरता चली जाएगी। इस तरीके के ख्याल उसके मन में आने लगे, जिस चीज को लेके इस बात को उसने अपनी बहन के साथ साझा किया। जब उसकी बहन उसके घर पे आई तो उसकी बहन ने क्या बोला कि मेरे संतान होने वाली है, तो आप क्या करो, इस जो फल है जो सन्यासी महात्मा ने दिया है जीजा जी को, ये फल आप किसी जानवर को या पशु को खिला दीजिए, और मेरी जो संतान होगी जैसे ही प्रसव होगा मैं प्रसव के तुरंत बाद ही ये मैं आपको दे दूंगी। और इसके लिए उसने कुछ धन वगैरह लेने का प्रलोभन अपनी बहन के आगे समक्ष रखा। इस बात पर उसकी जो बहन थी, यानी कि आत्मदेव की जो पत्नी थी, धर्मपत्नी, वो इस बात पर राजी हो गई और उन्होंने ऐसा ही किया। उस फल को एक गाय को खिला दिया, जो गाय उनके यहाँ ही पली हुई थी। तो इसके बाद क्या हुआ, जो धुंधली थी आत्मदेव की जो पत्नी, वो अपने मायके में रहती थी और उसने क्या किया, एक नाटक किया कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि गर्भवती है, और वो इस तरीके से रहने लगी। जब उसकी बहन के प्रसव हुआ, प्रसव में उसको पुत्र की प्राप्ति हुई, तो
तो उसके पति ने कुछ धन लेकर के धुंधली को वो पुत्र दे दिया और धुंधली ने उस पुत्र का नाम जो है धुंधकारी रखा। अब इसी के साथ जो धुंधली थी उसने जो फल सन्यासी द्वारा दिया गया था, जो गाय माता को खिलाया था, उस गाय ने भी एक मनुष्य रूपी बच्चे को जन्म दिया जिसके कान बहुत बड़े बड़े थे। जब इसकी सूचना आत्मदेव को मिली तो आत्मदेव ने उस बालक के बड़े बड़े कान होने के कारण उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद वे दोनों बालक बड़े होने लगे, जिसमें जो गोकर्ण था वो अच्छी शिक्षा पाने लगा, वो वेद वगैरह की पढ़ाई करने लगा, और जो धुंधकारी था वो बचपन से ही शैतान प्रवृत्ति का था क्योंकि वो लाड़ प्यार में ज़्यादा पल रहा था धुंधली के, और धुंधली उसकी हर एक गलती पर पर्दा डालती थी जिसकी वजह से वह शैतान प्रवृत्ति का होता जा रहा था। लोगों को सताना, लोगों को मारना, लोगों के साथ गलत व्यवहार करना वो उसकी आदत में शामिल हो गया था। इस तरीके का नेचर जो है वो धुंधकारी के अंदर था। वह इतना ज्यादा हिंसात्मक था धुंधकारी कि वह दूसरे के बच्चों को कुएं में फेंक दिया करता था। एक दिन वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने क्या किया, अपने पिता की सारी संपत्ति जो है वो नष्ट कर दी। अब जब उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई तब वेश्याओं ने क्या किया, वेश्याओं ने उससे और धन की मांग की। अब वो रात भर तो चिंतित रहा कि मैं कैसे धन अर्जन करूं। धन अर्जन करने के लिए वो अपना गांव छोड़कर चला गया। बाहर जाकर के उसने लूटपाट करके बहुत सारा धन लूट के लेकर के वापस आया। 5 वेश्याएं थी। वेश्याओं ने देखा और सोचा, क्योंकि वो जब आता था तो वेश्याएं उसकी सेवा करती थी, उसे मदिरा वगैरह का पान कराया और वो मदिरा वगैरह का पान करके आराम से लेट गया। वेश्याओं ने सोचा जब रात हुई कि ये इतना धन जो लूट करके लेके आया है, राजा जिस राज्य से धन लूट के लाया वहां का राजा ये पता जरूर लगाएगा, और पता लगने पर अगर ये पकड़ा गया तो ये धन भी जाएगा और इसको मृत्यु की सजा भी मिलेगी। तो उन वेश्याओं ने सोचा क्यों ना इसको हम लोग ही मार दें और ये सारा धन लेकर के हम लोग रफू चक्कर यहाँ से हो जाए। वेश्याओं ने वैसा ही किया। धुंधकारी जब सो रहा था, सोते वक्त उसके मुंह में गरम गरम कोयले डाले, उसको जान से मारने का प्रयास किया। उसको इतनी दर्दनाक मौत दी उन वेश्याओं ने कि जब उसके भाई गोकर्ण को मालूम पड़ा तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा भटकने लगी। वो आत्मा क्यों भटकी, एक तो उसको अकाल मृत्यु दी गई, उसके बाद में उसका जो शरीर था वो कुएं, घर के पास के बने हुए कुएं में ही डाल दिया गया। इस प्रकार क्या होगा, वो जो वेश्याएं थी वो गोकर्ण धुंधकारी की सारी संपत्ति जो थी वो लेकर वहां से चंपत हो गई। अब अकाल मृत्यु के कारण और आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण, क्योंकि वो पाप बहुत ज्यादा करता था धुंधकारी, उसकी आत्मा जो है वही मकान में ही भटकने लगी। जब वो भटकने लगा और प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका था, कुछ काल बीतने के बाद गोकर्ण ने भी लोगों के मुंह से जब सुना कि उसके भाई की मृत्यु हो गई तो गोकर्ण ने गया में जाकर के श्राद्ध वगैरह किया उसकी शांति के लिए। और ये सब करने के बाद जो गोकर्ण जी थे वो वापस अपने मकान में पहुंचे। जब वहां मकान में वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत ज्यादा जाला लगा हुआ था। कई सालों से मकान जो है उनका बंद पड़ा हुआ था घर। और वो घूमते घूमते जब रात हुई तब उन्होंने क्या किया, अपने घर में प्रवेश किया। रात में जब उन्होंने वहां प्रवेश किया तो जो गोकर्ण जी थे वो सो रहे थे। जब वो सोने लगे तो धुंधकारी ने क्या किया, उनको डराने के लिए कभी वो इंद्र बन जाता, कभी प्रेत बन जाता, कभी सांड बन जाता, इस तरीके से हरकत वो करने लगा। ये सारी हरकत देख करके गोकर्ण जी बोले कि हे भाई तू कौन है, प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने क्यों नहीं आता। उन्होंने क्या किया, जब इतनी बात कही तो प्रत्यक्ष रूप से तो सामने आ गया धुंधकारी, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, जिस वजह से थोड़ा सा जल लेकर के उसको अभिमंत्रित किया गोकर्ण जी ने और उसके ऊपर जब फेंका, जब जल छिड़का उसके ऊपर तो बहुत जोर जोर से रो करके विलाप करने लगा और अपनी आप बीती उसने सब बताई। तब गोकर्ण जी कहते कि मैंने तो तुम्हारे नाम से श्राद्ध वगैरह भी किया था गया में, तो उन्होंने बताया कि श्राद्ध करने से भी मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी, मेरी मुक्ति का कोई उपाय निकालो। तो गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, अभी तुम रात में आराम से जैसे हो उसी अवस्था में रहो, आराम करो, मैं कोई युक्ति सोचता हूं तुम्हारी मुक्ति के लिए। तब उन्होंने क्या किया, जब सुबह हुई तब उन्होंने उसकी मुक्ति के लिए धुंधकारी की सूर्यदेव से जो है प्रार्थना की।
ये आगे का सारांश जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे धुंधकारी को मुक्ति मिली। लेकिन फिलहाल हमें ये समझना है कि जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता है, दूसरों को सताता है, पाप से धन का अर्जन करता है, उस व्यक्ति को, और अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता है, उनके साथ भी गलत व्यवहार करता है, निश्चित रूप से ही उसको प्रेत योनि ही प्राप्त होती है। तो आशा करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि प्रेत योनि आखिर किनको प्राप्त होती है मृत्यु के उपरांत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको इसी तरीके के वीडियो आध्यात्म से संबंधित मिलने वाले। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।